अगर आप हर महीने गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो आज की खबर सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा। एलपीजी सिलेंडर अगर सस्ता हो गया है, लेकिन क्या मेरे घर का सिलेंडर भी सस्ता हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर आखिर किसके लिए कीमतें कम हुई हैं? क्या आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है? और क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर अब खत्म हो गया है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर एलपीजी की कीमतें क्यों घटी हैं और आगे क्या हो सकता है और आम लोगों को राहत मिलने की कितनी उम्मीद है। वीडियो के आखिर में 1 जुलाई से लागू हुए कुछ बड़े बदलाव भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सिंद्राल। सबसे पहले जानते हैं कि आज हुआ क्या है। 1 जुलाई से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.5 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। यानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, केटरिंग बिजनेस और छोटे कारोबारियों को अब हर सिलेंडर पर करीब 184 रुपए की राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर होता है, वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ लेकिन घरेलू सिलेंडर क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह समझना बहुत आसान है। भारत में कमर्शियल और डोमेस्टिक एलपीजी की कीमतें अलग अलग तरीके से तय होती हैं। कमर्शियल एलपीजी की कीमतें बाजार और अंतर्राष्ट्रीय तेल गैस की कीमतों के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से बदलती हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत तय करते समय सरकार महंगाई, सब्सिडी, आम लोगों पर असर और दूसरे आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखती है। यही वजह है कि कई बार कमर्शियल एलपीजी सस्ता हो जाता है लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रहती हैं। अब सवाल है कि आखिर कमर्शियल एलपीजी इतना सस्ता क्यों हुआ? पिछले कुछ हफ्तों में ईरान इजराइल तनाव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। सबसे बड़ी चिंता थी हॉर्मुज स्ट्रेट की। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एलपीजी यहीं इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती तो पूरी दुनिया में तेल और गैस महंगे हो सकते थे। लेकिन अब हालात पहले के मुकाबले काफ़ी सामान्य हुए हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और सप्लाई को लेकर जो डर है वो कम हुआ है। इसी का फ़ायदा कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में देखने को मिला है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आने वाले दिनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है। इसका जवाब है उम्मीद है, लेकिन अभी पक्की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतें लगातार नीचे रहती हैं और सप्लाई सामान्य बनी रहती है तो आने वाले महीनों में सरकार घरेलू एलपीजी की कीमतों पर भी फैसला ले सकती है। हालांकि इसका अंतिम जो फैसला है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और सरकार की समीक्षा के बाद ही होगा। यानी फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। एक अच्छी खबर भी है। देखिए, हाल ही में भारत ने अगस्त तक के लिए क्रूड ऑयल और एलपीजी की अतिरिक्त सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। ईरान इजराइल तनाव के दौरान सप्लाई को लेकर जो चिंता बनी थी उसे देखते हुए भारत ने पहले से ही अतिरिक्त खरीद और वैकल्पिक सप्लाई की व्यवस्था कर ली है। यानी अगर भविष्य में फिर से कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आता भी है तो देश में अचानक एलपीजी की कमी होने की संभावना कम रहेगी। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारत में ऊर्जा सुरक्षा पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अब सवाल यह है कि क्या कमर्शियल एलपीजी सस्ता होने का फायदा आम लोगों को भी मिलेगा? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर मिल सकता है। क्योंकि देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें और फूड बिजनेस में कमर्शियल एलपीजी अगर ये सब इस्तेमाल होते हैं, अगर इनकी गैस की लागत कम होती है तो लंबे समय में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी थोड़ा सकारात्मक और इस तरह का अच्छा असर देखने को मिल सकता है। कीमतें कम हो सकती हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कारोबारी इस बजट का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता है या नहीं। अब आखिर में बात करते हैं 1 जुलाई से लागू हुए कुछ बड़े दूसरे बदलावों की। अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब आखिरी महीना चल रहा है। आधार में ईमेल अपडेट करने की डिजिटल सुविधा कुछ समय के लिए मुफ्त कर दी गई है। पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है और आरबीआई ने ग्राहकों को गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने वाली मिस सेलिंग जो कंपनियां करती हैं कभी कभार, उस पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।